हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज भाई कुछ नहीं है, ये तो अपना रुद्र है। आज थोड़ा सा बीमार हो गया है। कल ये बीमार था तो आज मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा है। कोल्ड कफ चल रहा है और फीवर भी चल रहा है बच्चों में, तो इसको भी है और मैंने इसको नहीं भेजा है। और आज ना ब्लॉग में मतलब रख दो उसको, रख दो उसमें, करने के लिए कुछ खास है नहीं। अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव थी, तो मेरा लाइव का सेटअप कुछ ऐसा है। मतलब ये मेरा तो ये है मेरी रिंग लाइट, इसको मैंने सेट करके रखा है। ये मेरा ट्राइपॉड, इसमें मैं अपना कैमरा सेट करती हूँ। ट्राइपॉड का ये कुछ निकाला है। हाँ, उसको रख दो, पापा सेट करवा देंगे, उसी में रख दो। तो मैं लाइव थी। कुछ एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है या कुछ विचारों का मतभेद है जो हम लोगों के बीच में है, आज भी समाज में है, लड़के और लड़कियों को लेकर। उसको लेकर मैंने बात की थी। तो जिसको नहीं समझ में आया कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो वो मेरा एक बार लाइव जाके, लाइव स्ट्रीम में होता है ना, उसमें आप लोग अगर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा मैं किस बारे में बोल रही हूँ। तो चलो, ये तो हो गई उस चीज की बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, तो है क्या, ये है मेरा रेंट का घर। मतलब इस फ्लैट में मैं रेंट पे रहती हूँ। ये मेरा खुद का घर नहीं है। आप लोग कई सारे ब्लॉग में देख चुके होंगे, जो मेरा फ्लैट है उसमें अभी इंटीरियर का काम चल रहा है। तो ये तो होगी एक बात, इसको भी खत्म करो। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, तो मैं अपने कुछ सामान को पैक कर रही हूँ क्योंकि मैं जल्द ही वहां पे शिफ्ट होने वाली हूँ। तो जब मैं सामानों को, मैंने स्टोर में मेरा बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो उसमें आज मैं कुछ ढूंढ रही थी, तो मुझे कुछ बॉक्स वगैरह मिले हैं। मतलब वो बॉक्स कैसे हैं, वो गिफ्टेड आइटम है। जैसे ये दिवाली वाली के टाइम पे जो हमें गिफ्ट मिलते हैं, कुछ चॉकलेट बॉक्स है या कुछ भी है, ड्राई फ्रूट बॉक्स है। तो उनको मैं रीयूज करने वाली हूँ एज अ, मतलब ज्वेलरी बॉक्स केस में। उनको मैं ज्वेलरी बॉक्स बना सकती हूँ या कुछ भी, वो वेस्ट नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी में है। अगर उनको मैं अच्छे से यूज करती हूँ और चलाती हूँ तो वो काफी लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या ढूंढा है और मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ इस बॉक्स की। ये बॉक्स कुछ इस तरह से होते हैं कि इसमें मैं जैसे मेरे बहुत सारे आर्टिफिशियल इयररिंग्स वगैरह हैं, वो पड़े हुए हैं, तो मैं इसको अच्छे से यूज कर सकती हूँ। ये इसमें इस तरह से ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, पार्टीशन है बीच में। तो जो हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, या जो हम इसको बैंगल बॉक्स भी बना सकते हैं, तो इसको मैं दोनों तरीके से आपको यूज कर। और ये अकेला नहीं है, इस तरह के मेरे पास एक दो बॉक्स और पड़े हुए हैं। और ये लास्ट दिवाली में हमें गिफ्ट में मिला था, तो उसको मैं ज्यादातर बॉक्स वगैरह संभाल के रखती हूँ। मेरी आदत है कि अगर कोई चीज का हम थोड़ा बहुत भी यूज कर सकते हैं तो उसको मैं फालतू में ऐसे फेंकती नहीं हूँ। तो इसको मैं ऐसे बैंगल बॉक्स भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि बैंगल बॉक्स के लिए मेरा अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी मुझे ऐसे समझ में आया कि मेरी बहुत सारी बैंगल्स ऐसी पड़ी हुई हैं और मेरे पास बैंगल बॉक्स जो मेरा है वो फुल हो रखा है। तो इसको मैं वैसे यूज कर सकती हूँ, है ना। तो पहले मैं अपनी बैंगल से ढूंढ लूँ, फिर इसमें सेट करती हूँ, है ना। चलो दिखाते हैं फिर। तो मैंने जब तक अपना ये बॉक्स वगैरह निकाल के रखा है, मतलब सामान जो इसमें रखना है मुझे, तब तक रुद्र की फरमाइश आ गई है कि उसको सूजी का हलवा खाना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले बना देती हूँ, क्योंकि उसके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो पहले मैं उसको रेडी कर दूंगी और जब वो चला जाएगा तब जाके मैं ये सेट कर लूंगी अच्छे से। तो चलते हैं, पहले सूजी का हलवा बनाते हैं। तो मैं अपने फोन को रख देती हूँ एक बार इधर। कढ़ाई और घी, चीनी। तो मैंने क्या किया है, सारा सामान निकाल लिया है। चीनी, सूजी और घी। ये घी पैकेट में इसलिए मैं बॉक्स में अलग से रखती हूँ, लेकिन
पैकेट में इसलिए है क्योंकि इससे मैं पूजा का कभी कभी भोग भी बनाती हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही निकाल के फ्रिज वगैरह में डाल देती हूँ। तो केवल रुद्र के लिए बनाएंगे और मैं नहीं खाने वाली हूँ, तो मैं बस बहुत थोड़ा सा बनाऊंगी, लगभग इतना सा, क्योंकि बस इतना बहुत है और वो ज़्यादा खाएगा नहीं, उसकी आदत है, उसको दिन भर में थोड़ा बहुत चाहिए, कुछ भी पूरे दिन उसको कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो ऐसे होता है, मतलब जो हाउस वाइफ होती हैं उनके साथ ऐसे होता है, वो करने कुछ और जा रही होती हैं और उनको करना कुछ और पड़ जाता है। तो मैं अपने सारी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने जा रही थी और मुझे किचन में आके हलवा बनाना पड़ रहा है, और जब बच्चा घर में हो और बीमार हो तो इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है उसका। तो मैं ये डालूंगी इसमें। तो उसका सूजी का हलवा बन गया है और मैं अभी सर्व कर दूंगी रुद्र को, क्योंकि इसको ट्यूशन भी जाना है साथ में और मुझे भी आगे काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं में लग के रहना है, जो मैंने बनाया है उसको भी ख़त्म करना है ये। तो चलते हैं रुद्र को सूजी का हलवा खिलाने, खुश हो जाएगा। उसको आजकल होता है ना, एक तो बच्चा बीमार है और उसको कभी मीठा खाना है, कभी तीखा खाना है। और रुद्र की आंखें देखो, आंखें दोपहर में दिन में एक बार उसको मीठा चाहिए ही चाहिए है, वो चाहे चॉकलेट हो या बिस्किट हो। और दूसरी चीज मेरे घर में जो दिन भर चलती है वो चलते हैं ये राधा रानी बरसाने के ब्लॉग। मतलब मैं तो चलो बिहारी जी की भक्त हूँ ही, रुद्र मुझसे भी बड़ा वाला भक्त है उनका, सारे दिन उसका राधे राधे चलता है। और जब मैं बिहारी जी की फोटो लाई थी ना, मतलब हम लोग अभी जब लास्ट टाइम गए थे तो हम वहां से ये बिहारी जी की ये वाली फोटो लेके आए थे। तो रुद्र लड्डू गोपाल से बोल रहे थे, मतलब इसका ना भगवान जी से भी ऐसे बोलता है, देखा मैं तुम्हारे लिए न्यू फ्रेंड लेके आया हूँ। तो बस वो तो बच्चे हैं, भगवान समझते हैं। और अब मैं चलती हूँ, मैं अपने काम करूँगी जो मैंने मतलब आप लोगों को बोला था कि मैं करने जा रही हूँ। तो होता क्या है ना, घर में बहुत सी चीज़ें हमारी यूजलेस होती हैं और उनको हम अगर चाहें अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, वो हमारे रीयूज में बहुत अच्छा काम करती हैं। अब जैसे क्या आप खाओ जाके, क्या नहीं भगवान जी को नहीं खिलाते हैं वो के। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरी ये ज्वेलरी ऐसी फैली पड़ी हुई है। और साथ में आप लोगों को दिख रहा होगा ये 1 रुपए का नोट। किसने नहीं देखा है, ये बहुत टाइम से मतलब आने बंद हो गए हैं, पता नहीं मेरे हस्बैंड को कहीं मिल गया था तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। अभी तो रुद्र को नहीं पता है ये क्या है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको समझाऊंगी। ये हमारे टाइम का नोट है, जब हम बच्चे थे तब ये 1 रुपए कीमती था हमारे लिए। लेकिन ये छोटा क्यों है? ये क्योंकि बस सिंगल 1 रुपीस है ना, इसलिए छोटा है। नहीं फाड़ना मत इसको, तुम्हारे बच्चों को दिखाएंगे हम। मेरे बच्चों को? हाँ तुम्हारे बच्चों को दिखाएंगे। देखो ये दादी के जमाने का नोट है। चलो ये तो होगी बात की बात। तो अब इसमें तो आप लोगों को खुद ही देख के लग रहा होगा कि मतलब ये बैंगल बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट है ना। और मैं इसको बैंगल बॉक्स और ज्वेलरी बॉक्स दोनों के लिए यूज करने वाली हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कैसे। तो मैं करती हूँ इस यूजलेस डिब्बे का रीयूज। और कैसे, तो ये मेरे बैंगल्स हैं जो मेरे यहाँ वहाँ पड़े रहते थे। मतलब जो मेरे पास बैंगल बॉक्स है वो छोटा है और ये पूरा भर चुका है, तो उसमें जगह नहीं बची है, तो इनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। देखो है ना, कर रहा है ना पूरा काम। और साथ में है ये वाले बैंगल्स, तो ये वाला पोर्शन छोटा है ना, तो मैं इसमें रख दूंगी क्योंकि ये दोनों थोड़े से बड़े लग रहे हैं मुझे, तो इसमें और सी चीजें आ जाएंगी, वो काम कर जाएंगी। और सर्दियों में हाथों की हालत बहुत गंदी हो रखी है सुप्री। तो अब बारी आती है इसमें इयररिंग्स रखने की।
तो ये मेरे हमेशा पड़े रहते हैं, मैं किसी बॉक्स में भर के रख देती हूँ या फिर भूल जाती हूँ, मुझे जब चाहिए होते हैं तब ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले सोच रही थी कि इनके लिए कुछ लाऊं, तो अब लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पैसे बच गए। मैं कोई बॉक्स लेके आती फिर उसमें रखती। तो इस तरह से जैसे ये वाले हैं, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे अपने ये वाले ईयरिंग। पुराने भी काफ़ी हो गए हैं और अच्छे भी हैं। तो ये अक्सर इधर उधर हो जाती हैं जब चीज़ें ऐसी खुली पड़ी होती हैं। जब तक पैकेट में है या बॉक्स में है तभी तक सेफ है ऐसा। और यहाँ पर मैं कुछ क्लेचर हैं वो क्लेचर डाल दूंगी, और साथ में ये है लंबे वाले ईयरिंग, तो इनको मैं इसी में डाल दूंगी। और भी है मेरे पास बहुत कुछ डालने के लिए, तो मैं ढूंढती हूँ और सब कुछ इसमें करके अच्छे से पैक करके रख दूंगी। तो ये चीज़ अच्छी है कि मतलब कई सारी चीज़ हैं जो एक ही बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी हमें। अब जैसे ये वाले हेयर क्लिप है, ये मेरे खो गए थे, इनको मैंने अभी ढूंढ के निकाला हुआ है, तो इनको भी मैं इसी के अंदर डालने वाली हूँ इस तरह से। और ये हो गया अपना बॉक्स पैक। अब बता दो, है अच्छी ट्रिक है या नहीं है? काफ़ी अच्छी ट्रिक है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजेबल है। और ये कुछ नेकलेस वगैरह हैं, इनको मैं इस तरह से, ये जो बॉक्स है मेरा, मैं इसी में रखे रहने दूंगी क्योंकि ये इसके अंदर ही सेफ है। और भी बॉक्स मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, उनको भी मैं रीयूज करूँगी ज़रूर कभी। तो अब मैं रेडी करूँगी रुद्र को, उसने अपना हलवा ख़त्म कर दिया है और उसको रेडी करने के बाद मुझे ट्यूशन भेजना है। आज वो स्कूल नहीं गया था, तो ट्यूशन तो कंपलसरी है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो भेजना ही भेजना है। आज रुद्र खुद से रेडी होगा, है ना? हाँ, तो चलो काम करो तुम। ये रुद्र खुद से कर रहे हैं अपने आप को रेडी, है ना? हाँ। क्या लग रहा है, क्या रुद्र रेडी हो गया है? वो मैंने लगा दी और लगा दी, बस रुद्र लगा दी। चलो आ जाओ, इस साइड को नहीं करते हैं, इस। अच्छा, अरे यार रहने दो, बस हो गया हो गया। और मैंने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, इसलिए इनकी काम करना मुश्किल हो रहा है, तो मैं फोन को रख रही हूँ, पहले इसको रेडी कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो अब रुद्र हो गए हैं रेडी। लो बैग लो अपना। पहन लो, चलो। बाय बाय। तो रुद्र चले गए हैं ट्यूशन। अब मेरे पास जो और भी फुटकर काम है थोड़े बहुत, और ये पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो रहा है, पिछले 1-2 महीने से हर 15 दिन में इसको फीवर हो रहा है। तो कभी लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है इसलिए हो रहा है, और कल मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी, उसने भी नोटिस किया है कि इसको हर 1-2 वीक निकलता है और इसको फीवर शुरू हो जाता है। तो इससे ना क्या होता है, देखो स्कूल में भी गैप हो रहे हैं, और प्लस अभी मेरे घर में पूजा है तो उसका भी काम है, उसमें भी इसके गैप होंगे। अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो भाई अकेला है, कहीं छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इसलिए तो अब बस। तो अगर आप लोगों को पता हो कि बच्चा अगर बार बार बीमार हो रहा है, तो इसके लिए अगर कोई ऐसा उपाय हो, मतलब कोई काढ़ा वगैरह कुछ जो देना है, अगर आप लोग कमेंट करके बता देंगे तो मेरे लिए वो यूजफुल हो जाएगा, और बहुतों की हेल्प हो जाएगी। जो मेरे ब्लॉग देखेंगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बस वही है। आज मेरा मन था, मतलब था क्या, मेरे पास ब्लॉग बनाने के लिए कुछ था नहीं, और आप लोगों से कनेक्ट कर रहने के लिए, मतलब एक कंटिन्यू जो रखते हैं ना कि अपना पूरा एक डेडिकेशन होता है ना,
उस चीज़ की कमी हो जा रही थी बीच बीच में, जैसे कि कभी मुझे लगता है छोड़ दो, क्या है इस ब्लॉगिंग में, रहने दो, मुझसे नहीं हो पा रही है। फिर कभी कभी लगता है जितना मैंने अचीव कर लिया है अभी इतने कम टाइम में, वो भी कम नहीं है। तो दोनों चीज़ों को देख के कभी कभी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो मैं बीच बीच में ब्लॉग छोड़ देती हूँ। तो आज भी मेरी सेम कंडीशन थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे पास कुछ है। फिर जो भी मैंने सोचा, जो मैं घर में कर रही हूँ तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस वही था। आज थोड़ा मैंने जब अपना स्टोर साफ किया तो मुझे वो बॉक्स मिल गए और मैंने उनको यूज़ कर लिया। वैसे मेरे पास और भी बॉक्स पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक को मैं ज्वेलरी बॉक्स बना लूँगी। तो वो जब मैं करूँगी तब मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। तो बस तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। मतलब बता दिया करो यार, पता है बहुत कम कमेंट आते हैं। जो एक दो रेगुलर देखते हैं, 2-3 लोग, वही कमेंट करते हैं। मैं आप लोगों के भी, मतलब जो लोग मुझे नहीं जानते, जिनको मैं नहीं जानती हूँ और वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग कमेंट करें, मैं उनसे जानूँ कि मैं कैसा कर रही हूँ। देखो, जब मैं लाइव में आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और मुझे ब्लॉग में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बता दो कि कहाँ मुझसे कमी हो रही है, किस टाइप का कंटेंट मैं लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो। बाकी अपनी साइड से मैं 100% देती हूँ, कहीं कुछ कमी रह जाती है तो वो आप लोग बता दिया करो। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था। आप लोग अपना ध्यान रखिए और चलते हैं, कल देखते हैं कि मैं कुछ नया क्या लेके आती हूँ। और ये है वो फ्लैट जिसमें मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। और अच्छी बात ये है कि पूजा अभी 8-10 दिन के बाद ही मुझे करवानी है। और फ्लैट की हालत कहीं से भी आप मत, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि एक होता है ना कि हस्बैंड बात नहीं मानते हैं, उन्होंने ठान लिया कि इस तारीख को पूजा होनी है तो इसी तारीख को होनी है। और घर की हालत आप देखो, पैर रखने की जगह नहीं है, और इधर हम 100-150 मेहमानों का इंतजाम करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या हो रखी है और क्या है। तो आज मैं गई थी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम पे। तो मैं जो इंटीरियर वाले भैया हैं, मैं उनको बोल के आई थी कि मुझे कुछ इतना तो करके दे दो कि अगर सामने वाला आए तो कुछ तो देखे कि घर में है, नया घर है, गृह प्रवेश हो रहा है, तो इसमें क्या है। अभी देखो कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं हुई है सेट, ये अभी किचन भी रेडी नहीं है, और बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो कंप्लीट हो गया परफेक्ट। कोई भी एक कमरा ऐसा नहीं है जो पूरा कंप्लीट हो, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना है। सारी चीज़ें, ये है मेरा पूजा घर, इसमें भी अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। जो पूजा रूम बनेगा ये वो रहेगा। और उसके बाद ये एक कमरा है जिसमें सबसे कम काम है और ये भी कंप्लीट नहीं है। बाथरूम ये है, और सामने देखो कचरा कितना भरा पड़ा है। तो आज मैं सारा कुछ साफ़ करने के लिए उनको बोल के आई हूँ कि ये कचरा यहाँ से हटाओ, और जितना हो सके 8-10 दिन में जो काम खींच सकते हो उसको खींचो, करो। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी कंप्लीट नहीं हैं, उनको भी कंप्लीट करने में भी टाइम लगना ही लगना है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। ये मेरा बेडरूम है, इसमें तो पूरा, मतलब पूरा की पूरा काम है। इस पूरे कमरे को मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करवाया है। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट दीजिए। बाय बाय।